नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 7 जून को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,759 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 398 सक्रिय मरीज हैं। 17,144 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो 129 मरीज अन्य जनपदों के रहने के कारण उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वहीं 217 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने छेड़खानी का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती अपने परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची। युवती ने बताया कि बीते 2 जून की रात वह अपनी बहन के साथ शौच के लिए खेत गई थी। उसी दौरान 2 युवक उसे मुंह दबाकर उठा ले गए और एक ट्यूबवेल पर ले जाकर बंधक बना लिया। इस दौरान उसके साथ छेड़खानी भी किए। बहन जाकर जब घर वालों को बताई तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसे छुड़ाए। इस बात की शिकायत लेकर मुकामी थाने पर गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित युवती व उसके परिजनों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं गई थी खेत की तरफ लैटरिन करने के लिए। वहाँ पे मैं लैटरिन की जैसे बैठी वैसे 2 लोग आए, मेरा मुंह बंद करके मेरा हाथ बंद करके उठा के लेके गए और एक टेबुल था, उस टेबुल के घर में मुझे बंद कर दिए। और मेरे गांव वाले जब तक देखें तब तक वो लोग मेरा हाथ पाँव बांध करके ताला मार करके वहाँ से फरार हो गए और मेरे साथ हल्का छेड़खानी भी की। आजमगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सगड़ी की कार्यशैली से नाराज होकर निकाला जुलूस। ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने बताया कि 4 जून को टीकाकरण अभियान के क्रम में उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी राम मिलन यादव के ग्राम अराजी करखिया देवारा स्थित आवास पर पहुंचे और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए टीकाकरण के लिए धमकी दिए, जबकि उनके परिवार में पुरुष सदस्य कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि जब उप जिलाधिकारी सदर क्षेत्र में तैनात थे तब भी वे अपनी उदंडता के लिए चर्चित थे। लंबी लड़ाई के बाद उनका स्थानांतरण सगड़ी किया गया। वहां भी अपनी कार्यशैली से सबको परेशान करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई को भी गंभीरता से लड़ेगी। यदि एसडीएम सगड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस कार्यालय में आज आजमगढ़ जिले के देवारा हरकपुरा गांव में टेंट उतारते समय करंट लगने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के देवारा हरकपुरा गांव निवासी राम वृक्ष राम की लड़की की रविवार को शादी थी। वैवाहिक कार्यक्रम हेतु टेंट लगा था, जिसे बारात विदाई के बाद सोमवार की सुबह स्थानीय थाना क्षेत्र के देवारा त्रिपुरारपुर आइमा गाँव निवासी मजदूर 20 वर्षीय दिनेश खोल रहा था। टेंट उतारते समय टेंट के पास से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर में एसडीएम ने फोर्स के साथ किया भ्रमण। खुले शॉपिंग मॉल को कराया बंद। मास्क नहीं लगाने पर कई दुकानदारों का हुआ चालान। बता दें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए शहर क्षेत्र में खुले शॉपिंग मॉल पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। आदेश के बाद भी 2 दिन की बंदी के बाद सोमवार को मुकेरीगंज मोहल्ले में एक मॉल खुला पाया गया। एसडीएम सदर बागीश कुमार शुक्ला ने इसे गंभीरता से लिया। मॉल को तत्काल बंद कराते हुए प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी। भ्रमण के दौरान मास्क न लगाने पर दुकानदारों और ग्राहकों पर भी जुर्माना लगाया गया। एसडीएम सदर बागीश कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर क्षेत्र में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए निकली प्रशासनिक टीम को मुकेरीगंज मोहल्ले में स्थित शॉपिंग मॉल के खुलने की शिकायत मिली, जबकि ऐसे प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए मनाही है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में किसी भी शॉपिंग मॉल को खोलने की मनाही है। यदि शहर के अन्य मॉल भी खुले मिले तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों को सचेत किया कि यदि कोई भी बिना मास्क लगाए प्रतिष्ठान में बैठेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए ग्राहक को भी दुकान के अंदर प्रवेश न करने दें। तो अभी देखते हैं जो उस माल की सूची में जो रजिस्टर्ड माल की सूची है, अगर उसमें जो होंगे उनको बंद कराया जाएगा, जो उसमें नहीं होंगे फिर उसके लिए उनको निर्देशित कर दिया जाएगा खोलने के लिए। सब तमाम लोग बिना मास्क दुकान में बैठ रहे हैं, लगातार समझाने के बाद भी नहीं कोई सूझ ले रहा। क्या इसके लिए एक तो जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है कि लोग जो है जागरूक हों, उन चीज़ों को स्वतः संज्ञान करके मास्क अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए हम लोग रेगुलर अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग करीब 1-1.5 घंटे से पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं और जो बिना मास्क के हैं उनको जो है पेनल्टी इम्पोज किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सोमवार को आजमगढ़ जिला जेल में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बंदियों को जागरूक किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता ने बंदियों से वार्ता की, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव ने शिविर में उपस्थित बंदियों को उनके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 7 साल तक सजा वाले बंदियों को जमानत पर 60 दिन के लिए नियमानुसार छोड़े जाने के लिए जिला जेल प्रशासन को निर्देश दिए। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता CL निगम, लिपिक पुनीत यादव और डिप्टी जेलर श्रीधर यादव उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के दिलौरी गांव के पास कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ला निवासी सोनू गौड़ रविवार की रात स्कूटी से सराय मीर जा रहा था। जैसे ही वह रानीसराय थाना क्षेत्र के दिलौरी गांव के पास पहुंचा, वाहन को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही कार से स्कूटी टकरा गई। घायल अवस्था में सोनू को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे वाराणसी लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ही सोनू ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में डीएम के निर्देश पर सराय मंदराज व करतालपुर में सफाई कर्मचारियों ने किया साफ सफाई। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय मंदराज एवं करतालपुर आजमगढ़ से फैजाबाद मार्ग पर सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। चल रहे सफाई कार्य का जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा निरीक्षण भी किया गया। इसी के साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारी द्वारा किया गया। आजमगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने का विकास प्राधिकरण पर लगा आरोप, लोजपा नेता ने कार्रवाई के लिए एसडीएम को भेजा पत्र। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि जो विभाग जिम्मेदार हैं उसके विरुद्ध सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार के फुटपाथ की ज़मीनों पर कब्जा कर उस पर निर्माण कराया गया है, उसे तत्काल खाली कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड वनीकरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है। सचिव सहित उनके कर्मचारी कार्रवाई से कतराते हैं क्योंकि उनके जमाखोरी का सिलसिला बंद हो जाएगा, इसलिए कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि जिम्मेदार विभाग व अधिकारियों के विरुद्ध और अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध सकारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। हम अभी यहाँ के जो एसडीएम और नगर पालिका परिषद के प्रशासक के रूप में जो एसडीएम महोदय तैनात हैं, तो नगर पालिका परिषद के अंदर जो है फुटपाथ की ज़मीनों पे गरीब वंचित वर्गों के लिए जीने खाने के लिए जो है, लेकिन यहाँ पे अवैध रूप से बड़ी बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर लिया गया है, जो सरकार को, प्रशासन को चैलेंज करता है। विकास प्राधिकरण ने जो है इसका नक्शा बगैर मानक के अनुरूप पास करने का
पास करने के लिए या शायद पास कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। हमने एसडीएम साहब से मांग किया कि अगर ये जो बिल्डिंग बनी है इस पर तत्काल जो है आवश्यक कार्रवाई किया जाए। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। चेवार पश्चिम ग्राम निवासी पुलिस इंस्पेक्टर आशीष सिंह के पिता के निधन पर उनके आवास पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने व्यक्त की शोक संवेदना। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार पश्चिम ग्राम निवासी आशीष सिंह पुलिस इंस्पेक्टर के पिता धनमान सिंह का विगत दिनों आकस्मिक निधन हो गया था। इस दुखद समाचार के प्राप्त होते ही उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। इसी क्रम में आज सोमवार को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह आदि ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर अनिल सिंह, सुमंत सिंह, रितेश सिंह, मनोज सिंह, मुकेश सिंह आदि समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। बांस गांव के करीब ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया कंचनपुर मार्ग पर बांस गांव के करीब ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज पीएचसी तरवा में कराया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव निवासी 30 वर्षीय दुर्गेश राम पुत्र मुसाफिर राम और गांव के ही 20 वर्षीय सूरज पुत्र बबलू बाइक से अपनी रिश्तेदारी में निमंत्रण देने जा रहे थे कि तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया कंचनपुर नहर मार्ग पर बांस गांव के करीब ट्रैक्टर से टकराने की वजह से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के नीचे चले गए। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से दुर्गेश पुत्र मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार की रात हुए इस दुर्घटना में परिजनों ने पुलिस की सहायता से उसे पीएचसी तरवा में भर्ती कराया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शव को लेकर बोंगरिया बाजार में चक्का जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन थानाध्यक्ष तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह और बोंगरिया चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सिंह के अथक प्रयास से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। मेहनाजपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुराचार करने वाले एक अभियुक्त को मेहनाजपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। मेहनाजपुर क्षेत्र निवासी एक शिकायतकर्ता ने थाना मेहनाजपुर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नतिनी उम्र करीब 12 वर्ष पिछले 5 वर्ष से उसके यहाँ ही रहती थी। 31 मई को रात में अचानक वह गायब हो गई। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें मुकेश दुबे पुत्र सुभाष दुबे ग्राम महुआपार थाना मेहनाजपुर का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक अतीक अहमद मैं हमराह कांस्टेबल अर्जुन गुप्ता द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना पाए कि उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त मेहनाजपुर तिराहे के पास खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक अतीक अहमद उक्त स्थान पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति को पुलिस बल द्वारा घेर कर समय करीब 6:10 पर आज सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। इस्माइलपुर बरहती गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य की गई शुरुआत, सिंचाई के बाहा की कराई गई सफाई। लालगंज में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा लगातार अपनी ग्राम सभाओं में कार्य कराया जा रहा है ताकि लोगों को समस्याओं से मुक्ति मिल सके। इसी क्रम में विकासखंड लालगंज के इस्माइलपुर बरहती गाँव में आगामी दिनों में धान के खेत की सिंचाई को देखते हुए मनरेगा मजदूरों द्वारा गाँव का पहला काम मिठाई खिलाकर और नारियल फोड़ कर बाहा की सफाई कराकर आज सोमवार को कराकर इसका आरंभ किया गया। आपको बता दें, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सूर्य प्रताप यादव की देखरेख में उपरोक्त कार्य आरंभ कराया गया ताकि बारिश और नहर का पानी आसानी पूर्वक किसानों के खेतों तक पहुंच सके और सिंचाई करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जल्द ही गाँव की सभी समस्याओं को देखकर उसे ठीक कराने का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में वो अपने गाँव को आदर्श गांव के तर्ज पर विकसित करने का प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर शंकर, अशोक कुमार कन्नौजिया, पंकज कुमार, अजय कुमार, एडवोकेट अजीत देव, दीपक यादव, पहलवान सुजीत यादव, गगन सच्चिदानंद यादव तथा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.